आई लव हाउ वो 10,000 चीज़ें बोलती है लोगों के बारे में, पर जैसे ही उसकी असलियत कोई बोल देता तो उसे इंस्टेंटली इंस्टिगेशन हो जाती है और फिर उसकी सारी की सारी अंदर की कड़वाहट और जहर निकल जाता है बाहर. बट आई एम हियर फॉर इट, यू नो. हगुतारा, आई एम इन सपोर्ट ऑफ दैट बिकॉज आई लव व्हेन पीपल शो देयर ट्रू कलर्स. अब जो उसने बोला है उसका जवाब देते हैं. रोडीज का सिलेक्शन आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं होता है, प्लेग्राउंड में सिलेक्शन आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें उस इंसान को कैसे आप समझाओ जिसको खुद ही ये आइडिया ना हो कि ये सब शोज़ के अंदर मेहनत करनी पड़ती है जाने के लिए. मेहनत हर किसी को नहीं आती है, लेकिन पीआर बहुत सारे लोगों को आता है. तो जिनको पीआर आता है वो पीआर करते हैं. जिन लोगों को हगुतारा मेहनत करनी आती है वो मेहनत करके रोडीज और इन सब शोज़ के अंदर जाते हैं और परफॉर्म करते हैं. सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि वो पहले खुद बोलती है और फिर कॉन्ट्रोडिक्ट कर देती है. आई जस्ट लव दैट अबाउट हर, क्योंकि खुद ही पहले बोलेंगी कि नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ खाया है, पर दिख रहा है किसने नेशनल टेलीविजन पे थप्पड़ और हील और जूत. क्यों बुलवाते हो मुझसे ये सब, क्यों बुलवाते हो? और ऑब्वियसली तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली मेरे वाले शो में क्या हुआ है, क्योंकि तुम भी तुम्हारी बॉट आर्मी की तरह सिर्फ और सिर्फ रील पे देखते हैं शोज. तो मैडम जी आप वो एपिसोड जाइए, आप लिंक ढूंढिए और देखिए एपिसोड में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. पर ऑफ कोर्स अगर नैरेटिव सेट करना हो तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं और फिर हम आके रोते हैं, यार मुझे ना यहाँ चोट लग गई, मुझे वहाँ चोट लग गई. तो आप रोते क्यों हो फिर यार? अगर आपको इतनी ही चौड़ में किसी और को टॉन्ट मारना होता है कि फिजिकल वायलेंस ऐसे प्रमोट नहीं करना है पर दूसरे इंसान को टॉन्ट मारना है, फिर जाके सिंपैथी लेनी है कि यार मुझे इतनी जोर से मार दिया, पकड़े गए. और ये तो जग जानता है कि उस पार्टी पे कौन रो रहा था कौन नहीं रो रहा था. ये जग जानता है कि कौन पार्टियों पे जाके ऐसे एक्ट करता है कि मैं तो सती सावित्री हूँ और फिर उसके बाद जाके ऑनलाइन रोता है कि मेरे साथ बहुत बुरा होता है. एवरीबडी नोज इट. ओके, सो लाइक आई डोंट इवन हैव टू क्लैरिफाई. जहां तक बात रही मुझे आपको दीक्षा के बारे में बताने की, आपने मुझे बताया था कि दीक्षा ये सब कर रही है, मेरी तरफ पीआर चला रही है, ये कर रही है, तो मैंने कहा कि हाँ मेरे पास भी बहुत सारी रीलें आई हैं. इवन दो जो आप प्राइवेट चैट्स की बात कर रहे हो, प्राइवेट चैट्स, वो प्राइवेट चैट्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं. मतलब मैंने बताया है ऑलरेडी इंटरव्यूज में कि दीक्षा को क्या प्रॉब्लम थी और क्या प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन जो वो प्राइवेट चैट थी, ऐसी क्या प्राइवेट चैट थी जो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता है जिसकी बात आप कर रहे हो. क्योंकि जहां तक मुझे याद है वहां पर आप जब रो रहे थे तो मैं आपके साथ था, आपको मैं बहुत अच्छा लग रहा था तब तक जब तक मैंने आपको कुछ उल्टा नहीं बोला था. और जैसे ही मैंने आपकी असलियत बाहर कर दी तो आपको मिर्ची लग गई. आप अगली बार मत आना रोने के लिए. आप आके मुझे मत बोलना कि मेरा सुजैन गुल्लू कोई भी सगा नहीं है. आप आके मुझे ये मत बोलना कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है लेकिन मुझे मुझे ऐसे ऐसे फील होता है, पर यार हिमांशु थैंक यू फॉर बीइंग देयर, हिमांशु वाज द ओनली पर्सन हु वाज बीइंग देयर. मैंने तो कभी भी नहीं बोला ये, मैंने तो कभी भी नहीं बोला. इवन दो आई वॉज देयर, इवन दो आई वॉज बीइंग वेरी नाइस टू यू, इवन दो आई वॉज एब्सोल्युटली not needed to be nice to you, I was still there and you said it and everybody knows it. It's not just you, everybody from that party, even your best friend and all of your friends know that जब वो सब छोड़ के चले गए थे तो सिर्फ मैं था. तो किसको किसकी ज़रूरत है ये तो आप मत बताइए. और कौन का किसका करियर रोने से और सिंपैथी से बना ये जग जानता है. पहले खुद बोलो अपनी ही स्टोरी के अंदर कि जो ये गांव वाली चीज़ है ये भी मुझसे ही आई है. मतलब यू ओन इट, यू आर फ्लॉन्टिंग इट दैट यू मेड अ टॉन्ट अबाउट समबडी एंड देन यू सेड इट इन अ डिमीनिंग वे. लेकिन फिर उसके साथ ही साथ जब रियलाइज होता है अरे शिट मैंने ये क्या बोल दिया, पर मैं भी तो गांव से आती हूँ, ताकि बाद में हेट ना आए. आपको लगता है यार मैं नोटिस नहीं करूंगा? आपको रियली ये चीज़ रियली लगती है कि ये सब चीज़ें ऑडियंस नोटिस नहीं करेगी जो हर जगह जाके तुम हर किसी के बारे में झूठ बोलते हो? और लोगों को शायद फर्क पड़ता होगा फेक नैरेटिव से, बट आई डू नॉट गिव अ शिट माय फ्रेंड. जहाँ तक बात रही नैरेटिव सेट करने की, तो ना मैं लाइव आके उस एपिसोड से पहले ये सब चीज़ें बोली, ना ही मैंने किसी पॉडकास्ट में बोला कि आकांक्षा ने मुझे गांव से आता है ऐसा बोला है. यू नो व्हाई? बिकॉज दैट इज नैरेटिव सेटिंग एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है आकांक्षा नैरेटिव सेट करने की, क्योंकि सच्चाई बाहर आ जाती है एक दिन.
लोगों की सच्चाई बाहर आती है तो बहुत मिर्ची लगती है, और तुम्हें मिर्ची लग रही है मुझे पता है, पर बर्नौर ले लो, पर हगो मत। मतलब शो पे यू हगो फाइड इनफ, तो यहाँ के मत हगो। मेरा BYOG से पहले इसने मैसेज किया था मुझे, और फिर ये सब चीज़ें बोली थी चैट में, तो कोई डिफरेंस नहीं है, मुझे वर्ड टू वर्ड नहीं याद रहेगा, तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो मैडम जी, तो आपने खुद से व्लॉग में नोटिस करना। सब दोस्तों, शुभांगी खुद बोल रहा है, अरे कैमरा इधर कर, मुझे कुछ बोलना है। तो अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ तो आप कैमरा इधर करवा के पर्पसली वो चीज़ें बोल रहे हो, ताकि आप क्लैरिफाई करो अपने बारे में, ताकि जो आपको हेट मिल रही है वो कम हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग सच पकड़ रहे हैं, लोगों को सच दिख रहा है अब, तो अब तुम नहीं कर पाओगे वो चीज। रही बात तुम्हारे ये कॉन्टेक्स्ट की, जो तुम ये बोल रहे हो कि मैं BYOG से पहले जा रही हूँ इसलिए मुझे टेक्स्ट किया है। नंबर 1, उस स्टोरी में क्लियरली मेंशन है कि मैंने Zoom TV को टैग किया है, क्योंकि वो एक इंटरव्यू का डेयर था। जाके देख लेना वो Zoom TV का इंटरव्यू प्लीज, जिन लोगों ने नहीं देखा है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं मैडम, जब मैंने आपको टेक्स्ट किया था, मेरे को कोई आकाशवाणी नहीं हो रही है कि आपका BYG का एपिसोड है। जब किसी को BYG के लिए बुलाया जाता है, उसे पर्पसली एक प्राइवेट चैट में टेक्स्ट किया जाता है, किसी और को नहीं पता होता है कौन जा रहा है। यहाँ तो मेरा बहुत MTV वाले सगे हैं, मतलब वो तो दुनिया ही जानती है क्या है क्या नहीं है, कि वो मुझे सब अपडेट दे के रखते हैं कि कौन कब जा रहा है, ताकि उससे पहले मैं उनसे अच्छी अच्छी बातें कर लूँ। हैव सम ब्रेन्स, बट आई वुड एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एनीबडी एल्स बट यू। पर आप PR करवाओ, आप जिस चीज में अच्छा आप वो करवाओ। आप 10-12 रीले डालो मेरे अगेंस्ट, योगेश के अगेंस्ट और सब लोगों के अगेंस्ट, ताकि लोग आपको सिंपैथी दे कितना बुरा आपके साथ। डू व्हाट यू आर गुड एट, डू नॉट डू समथिंग यू आर नॉट गुड एट, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स प्लीज। मतलब अपने मैनेजर को बोला करो एक वो AI बनाए, ताकि जो तुम अपने मुंह से ही चीजें बोल के कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हो आगे से ना हो। जस्ट अ सजेशन। हाँ, बाकी दोस्तों जो लोग मेरे स्नैपचैट पे आए हैं, जो नए नए लोग हैं, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ फॉर द लव ऑफ गॉड, ये सब चीज़ें इनको स्पेशली मिस हगुतारा को सीरियसली ना ली जाए, क्योंकि सीरियसली उस इंसान को लेते हैं जो एटलीस्ट एक बात पे रहता है। अपनी स्नैपचैट स्टोरी के अंदर बोल रहे हैं मिस एनिमल, मिस्टर एनिमल, और फिर बोल रहे हैं कि मैं भी आपको उस नाम से बुलाऊं। मैडम जी, मैं आपको एनिमल नहीं बुला सकता, क्योंकि आप एक एक्वेटिक फिश हो। अब लोग बताएंगे कौन सी वाली एक्वेटिक फिश हो, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जिस तरह से खेलते हो ना, ऐसे 10,000 खेल में खेल चुका हूँ ऑलरेडी। दिस इज नॉट न्यू फॉर मी, गेट समथिंग न्यू, यूज योर ब्रेन्स। और लाइक आई सजेस्टेड, प्लीज आजकल AI बहुत सही चल रहा है ब्रो, अपने मैनेजर को बोलो एक डीप फेक बनाए तुम्हारी शक्ल का, ताकि जब भी कुछ ऑनलाइन आके तुम बोलो तो वो बोल पाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो तुम्हारा सारा का सारा पर्सोना PR और कैरेक्टर बिल्डिंग पे है। रियलिटी अगर होती तो फिर शायद तुम्हें यहाँ पे कोई जानता ही नहीं, क्योंकि एज सच तो तुम शो के अंदर तुमने कुछ किया नहीं एक्सेप्ट गेटिंग सिंपैथी। और वही बात मिर्ची लग गई, वही बात मिर्ची लग गई। रही बात आपसे बात करने की, आप सब लोग जो यहाँ पे आए हैं, उस पार्टी पे जिस पार्टी पे ये बोल रही है, 2 बार हम मिले हैं। ओके, पहली बार कब मिले थे, जब मैडम जी अकेली रो रही थी, मैडम जी के पास कोई नहीं था, उसका कोई दोस्त नहीं था, एंड आई वॉज बीइंग अ गुड पर्सन इवन दो आई शुडंट हैव, व्हिच आई नाउ रिग्रेट। आई वेंट अप टू हर, आई टोल्ड हर इट्स ओके, इट्स फाइन, जो उन्होंने खुद बताया इंटरव्यूज में। आई वॉज ट्राइंग टू मेक हर फील बेटर, माई बैड, शुडंट हैव डन दैट। उसके बाद जब हम दूसरी बार मिले हैं, दूसरी बार हम जिस पार्टी पे मिले हैं वो एक आई थिंक सोसाइटी की कुछ तो सोसाइटी 2 आ रहा था, तो उसके लिए एक प्रमोशनल पार्टी थी जहाँ पे मुझे शेयर ने बुलाया था। वहां पे हम क्यों मिले थे, वहां पे क्योंकि आपने आयुष को बोला था कि यार मुझे ना हिमांशु से बात करनी है, मुझे कोई इसके लिए ग्रज नहीं है। आपने बोला था आयुष को कि मुझे इसके लिए कोई ग्रज नहीं है, प्लीज मेरी उससे एक बार बात करवा दे। और वहां पे मैं अकेला अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, आप आए थे मेरे पास, और उस समय पे भी मैं आपके पास इसलिए नहीं आया था बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट दैट आई न्यू कि कभी ना कभी जब भी ये चीज होगी, आप मोमेंट सीख करोगे, मोमेंट कि किस तरह से मैं दूसरे इंसान को नीचा दिखा सकती हूँ। That is why, and that is why all of the people that are with you are only there because you serve a purpose to them. Everybody knows how good of a friend you are, Akansha. I don't have to tell you, but what I can seriously tell you is that just grow up. You know, very frankly, grow up. तुम 1000 चीजें बोलते हो, फिर ये बोलते हो कि यार ये इंसान कितना अच्छा है, मेरे लिए पार्टी में था, और फिर बाद में आके ये चीज बोलते हो कि यार तुम मेरे पास आके really you think I would need somebody like you, as a matter of fact, out of everyone would need you to
डू समथिंग फॉर मी प्लीज़ 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 प्लीज़। मुझे ना आज तक कभी किसी की ज़रूरत पड़ी है, ना ही आगे पड़ेगी, तो आप अपना जो भी कुछ है ना ये खिचड़ी अपने तक रखो एंड ऑल द बेस्ट। ऑल्सो हाउ कुड आई फॉरगेट दिस। तो मैडम जी अपने झूठों के अंदर खुद फंस जाती हैं। खुद मैडम जी बोलती हैं कि मैं उनके पास आया था, फिर खुद इंटरव्यू में जाके बताती हैं कैसे जब मेरे पास कोई भी नहीं था तो हिमांशु वाज ओनली देयर, और फिर बाद में आके ये सब बोलती है दैट मैं रो रहा था। मैम इतने झूठ कहाँ लेके जाओगे भाई, कहाँ लेके जाओगे? पकड़े जाते हो हर बार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। मतलब the audacity of this person to constantly lie about everyone. The only problem is कि मैं आके जब सच्चाई बता देता हूँ तो मिर्ची लग जाती है। आपको मिर्ची लगती रहेगी। जहाँ तक बात रही राइवलरी या दोस्ती की, पहली बात तो आप मेरे राइवल तब होगे जब आप अच्छे कंपटीशन होगे। आप अच्छे कंपटीशन नहीं हो तो you're not my rival. You're a nobody to me. The only reason I was being decent and cordial with you is because I wanted not to be a person जो grudge रखे। पर very frankly clearly दिख रहा है कि कौन पर्पस ही कर रहा था, कौन इंटेंट के साथ बात कर रहा था, और कौन वेट कर रहा था उस मोमेंट का कि कब मेरे को मौका मिले और मैं दूसरे इंसान का वो सब करूं। बट सैडली अच्छे लोग जो होते हैं ना कांशा, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छे लोगों की अच्छाई लोगों को पता लग जाती है। उनको पीआर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको ये फेक नैरेटिव सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड पर्सन फर्स्ट। सॉरी, शायद मैंने एक स्टोरी डाली थी और वो मिस हो गई, पर मेन टॉपिक की बात जो थी वो वाली आप सबके सामने नहीं आ पाई। मिस हगुतारा ने ये बोला कि कैसे मैंने BYOG से पहले उन्हें मैसेज किया है। मैडम वो स्टोरी आप देखो ध्यान से, क्लियरली मैंने लिखा है कि मुझे Zoom TV ने डेयर दिया था कि मैं आपसे बात करूं। ओके, वो लिंक भी मैं कहीं ना कहीं आप ढूंढ लोगे Zoom TV का, तो उसकी वजह से मैंने आपको टेक्स्ट किया था। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग बैड आई सेड समथिंग नाइस, बिकॉज वाई नॉट से समथिंग नाइस। अगर आपको टेक्स्ट करना ही है, मैं भी उल्टी सुल्टी चीजें बोल सकता था और वो स्क्रीनशॉट फिर भी डाल सकता था कि देखो मैंने तो मस्ती कर दी, पर माय बैड, आई वाज ट्राइंग टू बी नाइस टू यू, आई शुडंट हैव। सेकेंडली, मेरा कोई चाचा नहीं लगा हुआ है BYOG के अंदर, और ना ही मेरा कोई फूफा है जो उबर चलाता है, जिसको पता होगा कि आप कब और कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, जो मुझे पता हो कि आप BYOG कब जा रहे हो और कब नहीं जा रहे हो, ताकि मैं उससे पहले आपको टेक्स्ट करूं। और ना ही आप मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि मैं आप क्या बोलते हो उससे मुझे फर्क पड़े। आप कल भी बोलते थे, आज भी बोलते हो, आगे आने वाले कल में भी बोलोगे, तो आप प्लीज बोलिए, गो हेड, आई विल नॉट गिव अ शिट। इट इज जस्ट दैट कि जो ये स्मार्टली छोटी छोटी चीजें डाल देती है नैरेटिव के लिए कि ओ इसने मुझे इसलिए टेक्स्ट किया क्योंकि मैं BYOG पे जाने वाली थी। यस, मैंने इसलिए टेक्स्ट किया। Zoom TV वालों को मैंने जाने से पहले बोला था कि आप मुझे ऐसा डेयर देना, फिर मैं उसे मैसेज करूंगा, और फिर उस मैसेज जो है उसका वो जो मैसेज है वो उससे पहले डलना चाहिए जब वो BYOG पे जाएगी, और वो BYOG इस डेट पे जाएगी क्योंकि जो मेरे चाचा है उन्होंने बताया वो BYOG पे जा रही है इस डेट को। यू आर राइट माय नैरेटिव क्वीन हगुतारा। अगली बार से सोच समझ के नैरेटिव सेट करना, किसके बारे में कर रहे हो। दीक्षा वाली बात, सबसे पहले मैडम जी ने एक और चीज बोली है कि मैं उसको रो रहा था कि सिमको दीक्षा ने इतना बुरा किया। You really, as an audience, you will really buy this that if I have a problem with Diksha, I will go to a Kansha and talk about it. PR की बात आप मुझसे कर रहे थे, आपने आके मुझे सबसे पहले कहा था, जबकि मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ था, आयुष को आपने बोला मुझे बात करनी है उससे, फिर आप मेरे पास आए और फिर मैंने आपसे पूछा क्या हुआ, तो उसने मुझे सामने से आपने आके मुझे बोला कि तुझे सच में लगता है मैं PR करवा रही हूँ, तुझे सच में लगता है मुझे PR पता है। मतलब इतना झूठ, तब भी मैंने नहीं बोला कुछ, मैंने बोला चलो छोड़ो यार, क्यों बेफालतू में इसको मैं बढ़ाऊं, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये बात उठी कैसे की, दीक्षा और तुम्हारा क्या हुआ है, आपने मुझसे पूछा, आपने बोला कि हैव यू गाइस ब्रोकन अप, व्हाट इज हैपनिंग, तो मैंने आपको बताया कि हाँ हमारी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, और उसके अलावा मेरे पास काफी सारी रील्स भी आई हैं जहाँ पे दीक्षा ये सब क्लेम्स हो रहे हैं दीक्षा के लिए। प्राइवेट चैट्स और इंस्टाग्राम पे लोग क्या रील डाल रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कांशा, आप फिर से नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश करते हो और फिर पकड़े जाते हो। मतलब मैं क्या ही बोलूं भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूं, इतने ज्यादा झूठ ना कि मतलब मेरे को लगता है ऑडियंस भी पक गई है कि यार एक तरफ तो रहो तुम,
एक तरफ तो रहो, एक तरफ तो बोलते हो कि हिमांशु मेरे साथ बहुत अच्छा था, फिर एक तरफ बोलते हो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, एक तरफ तुम ये बोलते हो कि मेरे लिए पार्टी में सिर्फ वही था, और फिर आगे तुम ये बोलते हो कि यार मेरे को तो मेरे पास आके हिमांशु रो रहा था और मेरे को ये सब चीजें बता रहा था। आपके पास मैं नहीं आया था, एक बार आया था जब आप रो रहे थे, आपके पास कोई नहीं था। उसके बाद जब दूसरी पार्टी पे हम मिलते हैं तो आपने आयुष को बोला है कि मुझे हिमांशु से बात करनी है, मैं अपने दोस्तों के साथ ऑलरेडी था और वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो आपका झूठ ये भी पकड़ा जाएगा। देखो ये भी पकड़ा जाएगा, यहाँ भी जो आप झूठ, और ये बाकी फलाना ढिमकाना जो चीज़ें बोली हैं और आगे भी कांशा जी बोलती रहेंगी, और फिर उनके फैंस आके बजेंगे, बोलेंगे कि यार हिमांशु कितना बोलता है कांशा के बारे में। किसने डाला व्लॉग, किसने बोली ये सब बातें, किसने स्टार्ट किया ये सब? मतलब मैंने तो नहीं बोला था व्लॉग के अंदर किसी के बारे में कुछ भी, मैंने तो रील डाली थी। और अगर आपको वो रील इतनी ही चुभी, लेकिन आपने तो झूठ नहीं बोला था ना, आपने तो आउट ऑफ गुडविल बोला था कि मैं गांव से आता, तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई आपको? आप भी तो गांव से आते हो ना, तो क्या हुआ? उसके अंदर मैंने ये तो बोला नहीं कि कितने बुरे इंसान है लोग जो गांव को डिमीन करते हैं। नैरेटिव सेटिंग आप करते हो, आपसे सीखना चाहिए लोगों को, और डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों को सीखना चाहिए, और मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए आगे से कि अब जो आने वाला एपिसोड है उसके अंदर उसके में क्या होने वाला है मैं पहले से बता दूं, ताकि लोग मेरे पर्सपेक्टिव से देखें वो। सो दैट इज नैरेटिव बिल्डिंग। सॉरी वो कट हो गया, बट यू रियली थिंक आउट ऑफ एवरीवन इन दिस वर्ल्ड मैं कांशा के पास जाऊंगा और मैं दीक्षा के बारे में चीज़ें बताऊंगा? आउट ऑफ एवरीवन इन दिस वर्ल्ड और कितने लोगों को मैंने चैट्स दिखाई है, और कंटेस्टेंट्स भी होपफुली उनके पास ये पहुंच जाएगी, तो प्लीज़ मुझे बताना मैंने कितने कंटेस्टेंट्स को मेरी और दीक्षा की चैट दिखाई है, एंड प्लीज़ ऑनेस्टली आके बताना कि देखो मेरे को भी चैट दिखाई है। तो आपको ये लगता है कि आउट ऑफ एवरीवन मैं कांशा के पास जाऊंगा, जो मुझे पता है वो पर्पसली सीख कर रही है मोमेंट की, किस तरह से वो ये सब चीज़ें मेरे बारे में उल्टा बोली, और मैं उसको जाके बताऊंगा ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। इतना झूठ कहाँ लेके जाओगे मैडम, कहाँ लेके जाओगे? इतना झूठ कहाँ लेके जाओगे मैडम, कहाँ लेके जाओगे? पहले खुद रोने की बातें करो, पहले बताओ कैसे कि मेरी पार्टी में, इस पार्टी के अंदर मेरे पास आके हिमांशु रो रहा था, और फिर जब उसके लिए कॉल आउट कर दिया जाए कि जाके तुम रो रहे थे, तो फिर ऐसे आके एक्ट करो यार नहीं मेरे साथ तो बुरा हुआ है मैं तो इसलिए रो रही थी, मेरे साथ तो ये हुआ है मैं इसलिए रो रही थी। भाई एक चीज पे रहो मैडम, एक चीज पे रहो। अगर आपको बैडी बनना है ना, बैडी बनना है तो आप बैडी रहो, अगर आपको सिंपैथी क्वीन बनना है तो सिंपैथी क्वीन रहो। समझ रहे हो आप? आपको क्या करना है, आपको सिंपैथी भी लेनी है रील्स के थ्रू, आपको हर जगह पे टारगेट भी करना है, दूसरे लोगों को बोलना है, उल्टी सब चीजें बोलनी है, अपने इमोशन बाकी लोगों के इमोशन नहीं। लेकिन जब आप अपने ऊपर वापस बात आ जाए तो वो बात ही घुमा दो। कितनी बार घुमाओगे यार, कितनी बार घुमाओगे? इतना ही दम था तुम्हें, इतनी चीजें बोलनी थी, तो फिर ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, पीआर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहां तक बात रही कि कितने एपिसोड में और क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं, लोगों को पता लग जाएगा कौन कितना रियल रहा है, और लोगों को पता लग रहा है। आपको हेट इसलिए नहीं मिल रही है आकांक्षा जी क्योंकि किसी ने कुछ बोला है, आपको हेट इसलिए मिल रही है क्योंकि लोग अब आपका असली रंग देख रहे हैं। अगर आप इतने रियल रहते तो आप आगे बोलते कि मैं जानती हूँ योगेश को यार, फेमस है, मैं क्यों नहीं बनाऊंगी इसके साथ कनेक्शन, मैं भी फेमस होने आई हूँ, कुछ गलत नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है, पर झूठ बोलना गलत है और झूठ आपका पकड़ा जाता है।